राजू श्रीवास्तव को याद करते हुए अब हम पहुंच गए हैं राजू श्रीवास्तव के जो सबसे करीबी दोस्त हैं अशोक मिश्रा जी। लगभग 30 सालों से इनसे एक नाता रहा है राजू श्रीवास्तव जी का। सर क्या कहेंगे, जब से उनकी तबीयत बिगड़ी है चारों तरफ से, पूरे देश से पूरी दुनिया से उनके लिए दुआएं की जा रही हैं, किस तरह आप याद कर रहे हैं? आप लोग को भी हमने देखा कि उनके लिए प्रे कर रहे थे आप लोग, तो किस तरह याद कर रहे हो? जैसा कि आपने खुद ही कहा कि 30 साल पुराना मैं उनका साथी रहा हूँ, और राजू जी की तबीयत ख़राब होने से क्या इफ़ेक्ट पड़ा है हम सभी लोगों पे, और मैं अपनी बात बताऊं तो आप मेरी आंखों में देख सकते हैं। मतलब जब से वो एडमिट हैं तब से लेके अब तक मैं और मेरा पूरा परिवार, जैसे होता है ना पार्ट पार्ट में अब रोना है, सुबह दोपहर शाम जैसे लोग टैबलेट्स खाते हैं इस तरह हम बैठ के आंसू बहा लेते हैं, दुआ करते हैं, मैं और मेरी फैमिली। और राजू भाई हमारे, मैं खुल के बोलना चाहूँगा कि 90s के दौर में जब मैं भूखा प्यासा मुंबई शहर की सड़कों पे घूमा करता था, कोई सहारा नहीं था, तो राजू भाई ने मुझे जी भर के खाना खिलाया। राजू भाई ने उस ज़माने में मुझे पहली बार मुंबई शहर में 150 रुपया मुझे किसी ने दिया था, वो थे राजू श्रीवास्तव जी। जी भर के कहीं जाके शाम को मैंने खाना खाया था, और उस वक्त तो राजू भाई ने मुझे खाना भी खिलाया था। फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो मैंने कहा मैं तो लावारिस हूँ, कभी प्लेटफॉर्म पे सोता हूँ, कभी मंदिर की सीढ़ी पे, कहीं पेड़ के नीचे। तो बोले इस शहर में ऐसे कैसे आ गए? मैंने कहा बस दीवानगी है, कलाकार बनना है। तो मेरे हालात को जानने के बाद राजू भाई ने नया नया फ्लैट ख़रीदा था एक छोटा सा उन्होंने मलाड में, तो बोले कि आपका नेचर बहुत अच्छा है, तो आप भाई की तरह मेरे साथ रहिए। तो एक एक पल वो याद आ रहे हैं, किस तरह मैं और राजू भाई एक चटाई बिछा के सोते थे, गोल तकिया उस पर ऐसे सर रख के, दुख सुख दुनियादारी कलाकारी सबकी बातें। उस वक्त उनकी शादी भी नहीं हुई थी, तो बोलते थे कि अब शादी होगी, ये होगी। फिर शादी हुई, उसके बाद मैं कहीं चला गया, अलग रेंट पे रहने लगा, लेकिन साथ 30 साल का है। तो राजू भाई के साथ गुजरे हुए पल जो हैं उसको हम बयान नहीं कर सकते, मतलब शब्द कम पड़ेंगे। बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट्स रहे हैं, और हमेशा हेल्पिंग हैंड रहे हैं वो। जब भी कोई नया कलाकार आता है तो बंद मुट्ठी से उसकी मदद करते रहे, और पेट भर के खाना खिलाते हैं, उसको इंस्पायर करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और हौसला बढ़ाते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। तो ये है राजू भाई की रियल, मतलब उनका चरित्र, उनका स्वभाव। साथ ही अशोक जी कि कि हर तरफ से दुआएं हो रही हैं, और क्या सपने थे, क्या क्या करना चाहते थे राजू जी? क्योंकि एक छोटी फैमिली से वो आए थे मुंबई, वो भी कोई यहाँ पर सपोर्ट करने वाला नहीं था, कुछ लोगों के साथ यहाँ पर आए थे कुछ पैसे लेकर, वो भी घर से झगड़ा कर जितना हमें जानकारी है। जी। तो क्या सपने थे उनके? कोई भी कलाकार जब कलाकार बनना चाहता है तो अपने होम टाउन में अपने फैमिली मेम्बर्स से, गांव के लोगों से ताने सुनता है, और सोचता है जाऊंगा कुछ करूंगा, लेकिन लोग ताने मारते हैं, लेकिन परवाह नहीं करता है, वो भाग के इस शहर को आ जाता है। राजू भाई भी ऐसे ही आए थे। बहुत उन्होंने संघर्ष किया, जैसा कि उस वक्त वो मुझे शेयर किया करते थे ना। मैं बोलता था राजू भाई मेरा रहने का ठिकाना नहीं है, ये नहीं है, खाना नहीं है, क्या होगा, इस शहर के बारे में ऐसा सोचा नहीं था। तो बोले सब कुछ अच्छा होगा, बस पेशेंस चाहिए, डोंट वरी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो जगह जगह पे उन्होंने मदद की, और आज मैं दिल से बताना चाहूँ कि अगर राजू भाई ने इनिशियल स्टेज पे मुझे मदद नहीं किया होता तो आज मैं 30 कंट्री घूम चुका हूँ। शाहरुख, सलमान, बच्चन साहब से लेके कुमार सानू जी, अलका याग्निक, उदित नारायण, शान, के जितने भी टॉप सिंगर्स एक्टर्स हैं सबके साथ दुनिया घूमा। तो क्रेडिट गोज़ टू राजू श्रीवास्तव जी, क्योंकि उस वक्त अगर वो मुझे खाना नहीं खिलाते, अपने घर में नहीं रखते, तो शायद कुछ महीनों में पागल हो गए कि यार कौन रहेगा, भागो यहाँ से, तो मैं अपने होम टाउन गोरखपुर देवरिया चला जाता। तो राजू भाई इतना हेल्प करते थे, एक तो ये, प्लस राजू भाई का ग्रोथ का जो था वो ये कि वो उनके अंदर एक दीवानगी थी, पैशन था। अब आप सोचिए कि लाफ्टर चैलेंज जीतने के बाद महीने में 20-20 शोज़ करना, सब कुछ करना, दौलत दौलत बहुत पीछे चली गई थी उनके। वो पैशन ऐसा है कि आज भी आप अगर देखेंगे ना तो एक हफ्ता पहले का आपको एक वीडियो मिलेगा जो कोरोना की बीमारी से रिलेटेड दिल्ली में किसी होटल में ही उन्होंने बना के डाला था, जो सोशल मीडिया पे भी घूम रहा है। एक हफ्ता पहले, जैसे बीमार पड़े उसके एक दिन पहले। तो एक इतना बड़ा स्टार होने के बाद उनको कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनका मानना था ना कि जो भी आइडियाज़ दिमाग में आते हैं उसको तुरंत दुनिया के सामने पेश कर दो। तो ये सोच के वो वीडियोस बनाते थे, ये उनका पैशन था, और ये पैशन ही उनको इतना बड़ा स्टार बनाया। तो ये राजू श्रीवास्तव जी की खासियत रही है। साथ ही अशोक जी आखिरी बार मुलाकात क्या हुई थी, क्या बातचीत हुई थी आखिरी बार मुलाकात के बारे में बताइए। और खैर जब उसके बाद वो दिल्ली की तरफ चले गए थे, कानपुर चले गए थे, तो क्या बातचीत हो गई थी?
जो मेरी आखिरी मुलाकात है वो कुछ महीना पहले, और बहुत देसी आदमी राजू भाई मुझे कॉल किए खुद ही, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ या जैसे भी हूँ, लेकिन इतने बड़े ओहदे पे जाने के बाद उनको ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, लेकिन मुझे कॉल करके बोले कि अशोक, मैंने कहा जी राजू भाई प्रणाम, हाँ क्या हाल है, मैंने कहा बढ़िया, अरे कभी एक बार एक कॉल कर लिया करो और ये बोलो कि राजू भैया मैं घर पे आ रहा हूँ और तुम्हारी अम्मा के हाथ का बना हुआ अचार, मैंने एक बार जिक्र किया था कि मेरी माँ बहुत अच्छा अचार बनाती है, तो वो अचार ही लेके आ जाओ, ये मैंने कहा अरे राजू भाई सॉरी अचार तो छोड़िए, लेकिन मैं आज आ रहा हूँ। घर पे गया, जाके प्रणाम किया, बैठे, भाभी भी थी, बच्चे भी थे, 2 घंटा बैठा, खूब मस्ती हंसी मजाक ये वो हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक टीवी शो कर रहा हूँ, अभी एक शो उनका आने वाला था किसी अच्छे बड़े चैनल पे, नाम मैं क्या लूँ, तो उस चैनल के लिए वो शो कर रहे थे, राजू श्रीवास्तव कॉमेडी, जैसे द कपिल शर्मा शो है, तो राजू भाई के नाम पे वो शो था, तो उन्होंने बोला कि इस शो में तुम्हारी अहम भूमिका होगी, ये मौका मिला कि मैं तुम्हें अच्छा मौका दूं, तो बहुत मेजर रोल में मैं इसमें काम कर रहा था, दीपू भी थे उनको छोटे भाई, मैं और राजू भाई दीपू पायलट शूट किए 2 एपिसोड, सारा मीडिया आया था, सब कुछ हुआ। अब वो ऑन एयर होता, शूट होता, लेकिन अब ये तबीयत राजू भाई की ख़राब है और पूरी दुनिया से प्रे है, और मैं जिस तरह राजू भाई ने मुझे इनिशियल स्टेज पे हेल्प किया है, इस जन्म में नहीं भूल सकता हूँ, जब तक सांस है नहीं भूल सकता हूँ, मेरा परिवार नहीं भूल सकता है। थैंक्स टू राजू भाई कि आपने मुझे उस वक्त सहारा दिया, जिसकी बदौलत आज मैं मुंबई शहर में अपने बीवी बच्चों को पाल रहा हूँ, ये राजू भाई। साथ ही अशोक जी, राजू श्रीवास्तव ने कई ऐसे किरदार अदा करे थे जो काफ़ी यादगार हैं, जैसे कि गजोदर का, जी, तो कौन सा किरदार आपको बहुत ही पसंद था, और कुछ अगर एक तो जो उनकी लाइनें हैं अगर कुछ आप एक्ट करके बता सकें या छोटी कोई डायलॉग्स बता सकें। अब एक्चुअली आप समझ सकते हैं पोजीशन ऐसा है कि एक्ट करके क्या बताऊं मैं, क्योंकि इस वक्त ऐसा लग नहीं रहा कि परफॉर्म करें, बट गजोधर है या जो भी इस तरह के किरदार हैं, तो वो क्या करते थे ना कि कई बार अपनी गाड़ी को कहीं झोपड़पट्टी टाइप में ही दूर से खड़ी करके गाड़ी में बैठ के डोर, बिकॉज बहुत बड़ा फेस है, लोग दौड़ के पकड़ लेते हैं, अरे राजू जी, तो दूर से देखते थे कि इस स्लम एरिया में झोपड़पट्टी में किस तरह के किरदार हैं, कोई पी के टाइट है गिर रहा है, कोई अपनी पत्नी को मार रहा है, पत्नी चिल्ला रही है तो वो किस अंदाज में चिल्ला रही है, घर में जो काम वाली बाई आती थी तारा बाई, उसकी नकल करना, वो तो कैरेक्टर्स को ऐसे ही पकड़ लेते थे, आपसे हमसे जिससे मुलाकात हो वो किरदार वो तुरंत पकड़ते थे और जोक्स उसमें डाल के और टीवी पे करते थे। और उसी के शिकार गजोदर भैया, उनके गांव के एक नाई थे गजोदर, तो उन कॉपी जो बचपन में देखी थी उन्होंने टीवी पे कर दिया, आज पूरा वर्ल्ड गजोदर भैया के नाम से राजू भाई को जानता है। तो इस तरह किरदार को ना तुरंत वो पकड़ लेते थे, वो खूबी है और आगे भी रहेगी, और इसी तरह राजू भाई पूरी दुनिया को हंसाएंगे अभी, बस यही दुआ है।